गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ है ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड है और आज की जो न्यूज़ है वो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के बारे में है। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि जो गवर्नमेंट जो है उसने अपनी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जो है उसकी जो लिस्ट है उसको लॉन्च किया है। तो उसी के बारे में हमारी आज की जो न्यूज़ है वो होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं न्यूज़। द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो उसी डिपार्टमेंट ने जो है इसको ये जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है उसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसमें जो है 384 ड्रग्स जो है उसको इंक्लूड किया गया और पिछली जो लिस्ट थी उसके कंपैरिजन में 34 ड्रग्स जो है उनको और ऐड किया और जो पिछली लिस्ट थी उसमें से 26 ड्रग्स जो है उनको ड्रॉप डाउन किया है। ठीक है, तो ये जो है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है, इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी एसेंशियल मेडिसिन की जो लिस्ट है वो निकाला करती थी। तो उसी तर्ज पे जो इंडिया है उसने अपनी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जो है वो 1996 से निकालनी शुरू की थी। तो उसी बेसिस पे अभी जो है 2022 में उन्होंने अपनी लिस्ट को जो है वो रिवाइज किया है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो वर्ल्ड इसमें जो आपकी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है ये किस बेसिस पे जो है या फिर ये कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने सबसे पहले अपनी जो लिस्ट है उसको निकालना शुरू किया, जिसकी तर्ज पे जो है इंडिया भी जो है अपनी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन निकालता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो पहला सवाल जो है आपका ये बनता है। उसके अलावा कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं जिनको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और उसके अलावा हाँ 384 ड्रग्स, ये याद रखना कि 384 ड्रग्स जो हैं जिनको इंक्लूड किया गया है इस बार की लिस्ट में। ठीक है, और कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं जिनको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो एंटी कैंसर ड्रग्स जो हैं उनको इंक्लूड किया गया है, 4 एंटी कैंसर ड्रग्स जो हैं। अब सारी की सारी ड्रग्स तो आप याद नहीं कर पाओगे, 384 जो इंपॉर्टेंट है हम वही कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 मेजर एंटी कैंसर ड्रग्स जो हैं जिनको इंक्लूड किया गया है, एक है ल्यूकीमिया के अगेंस्ट, देन है आपकी पैंक्रियाटिक कैंसर के अगेंस्ट, देन है आपकी मल्टीपल माइलोमा के अगेंस्ट एंड देन है आपकी प्रोस्टेट एंड यूट्राइन कैंसर इसके अगेंस्ट। ठीक है, तो ये जो 4 मेडिसिन जो हैं या 4 ड्रग्स हैं इनके नाम भी यहाँ पे मेंशन है। आपके लिए नाम ऐसा चिंता इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बच्चे जो हैं एग्जाम दे रहे हैं, मेडिकल रिलेटेड जो भी बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं उनसे जो है इन ड्रग्स के जो नाम है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज जो बाकी एग्जाम्स हैं वहां पे ड्रग्स के नाम आ जाएं ऐसा कोई खास जो चांस जो है वो नहीं बनते। ठीक है, बस आपको मेन चीजें पता होनी चाहिए कि हाँ एंटी कैंसर ड्रग्स जो हैं उनको इंक्लूड किया गया है इस लिस्ट में। उसके अलावा ये जो आपकी इंसुलिन होती है डायबिटीज के लिए या एंटी डायबिटिक ड्रग है ये वाली, इसको भी इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा पेटेंटेड ड्रग्स जो हैं उनको इंक्लूड किया गया है। पेटेंटेड ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जिनको जो कंपनीज जो होती हैं वो डिस्कवर करके पेटेंट करवा लेती हैं। मान लो कोई एक डिजीज है, उस डिजीज के लिए जो एक कंपनी है वो काफी साल से रिसर्च कर रही थी और उस रिसर्च में उन्होंने उस डिजीज के अगेंस्ट जो है एक जो मेडिसिन है या ड्रग है उसको डिस्कवर कर लिया, तो वो कंपनी क्या करती है उस ड्रग को जो है पेटेंट करवा लेती है। अब जब वो ड्रग पेटेंट हो जाती है तब सिर्फ वही कंपनी जो है उसके ऊपर जो ड्रग्स जो है वो बना सकती है या मेडिसिन जो है वो बना सकती है। ठीक है, और उसको अपनी कीमतों पे बेचती है। लेकिन अब क्योंकि ये जो पेटेंटेड ड्रग्स जो हैं ये नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में आ गई हैं, तो ये जो ड्रग्स जो हैं अब इनको जो सरकार चाहेगी उसी कीमतों पे इस ड्रग को बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो पेटेंटेड ड्रग्स जो होते थे पहले इंक्लूडेड नहीं होते थे, सिर्फ इसी बार की जो लिस्ट है उसमें इनको इंक्लूड किया गया है। तो जो आपका जो ड्रग है, एक आपका एंटी HIV ड्रग है, देन आपका हेपेटाइटिस C के अगेंस्ट जो है ड्रग है, देन दो ड्रग्स जो हैं वो एंटी ट्यूबरक्लोसिस हैं। ठीक है, इन ड्रग्स को जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा कुछ ड्रग्स ऐसे भी होंगे जिनको एक्सक्लूड किया गया होगा। ठीक है, तो वो है आपका कॉमन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रग। ठीक है, इसको जो है रिमूव किया गया है लिस्ट से, रीजन बीइंग के ये जो ड्रग था ये किडनी डिजीज जो है वो कॉज कर रहा था, तो इस वजह से इसको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, उसके अलावा डिसइंफेक्टेंट्स लाइक ब्लीचिंग पाउडर उसको भी लिस्ट में से रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो किस किस को इंक्लूड किया है किसको रिमूव किया है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो इधर वाले ड्रग्स हैं इनको इंक्लूड किया है और ये वाले जो है इनको एक्सक्लूड किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले यही है। उसके अलावा 26 जो टोटल है उनको एक्सक्लूड किया है और जो 34 जो नए ड्रग्स हैं उनको इंक्लूड किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिया।
उसके अलावा जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन असल में होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इज अ लिस्ट रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि इस लिस्ट को लॉन्च कौन करता है, तो लिस्ट को लॉन्च करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ, अभी हमने किया पीछे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर ये जो है आता है आपका ये वाला डिपार्टमेंट, लिस्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, इस डिपार्टमेंट के अंदर ये आता है। तो इसको इसने लॉन्च किया आपके नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन को। द मेडिसिन लिस्टेड इन NLEM आर सोल्ड बिलो द प्राइस सीलिंग, ठीक है, इसको प्राइस सीलिंग से नीचे के प्राइस पे जो है वो मार्केट में बेचा जाता है। और ये जो प्राइस फिक्स कौन करता है, प्राइस आपका फिक्स करता है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो अब जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये बनता है कि ये जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में जो मेडिसिन जो है जिनको लिस्ट किया जाता है उनका जो प्राइस होता है वो फिक्स करने वाली एजेंसी जो है या अथॉरिटी जो है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। In India, it was framed on the lines of essential medicine list released by WHO, ठीक है। ये हम फर्स्ट स्लाइड में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि ये जो इंडिया जो है ये जो अपनी जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है उसको किसके तर्ज पे जो है लॉन्च करता है या रिलीज करता है, तो वो रिलीज करता है एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, जिसको रिलीज किया जाता है WHO द्वारा, ठीक है। मतलब कि WHO ने सबसे पहले एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट जो है उसको लॉन्च करना शुरू किया और उसी तर्ज पे भारत ने भी अपना नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जो है उसको निकालना शुरू कर दिया। नेक्स्ट हिस्ट्री देखते हैं इसकी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रिपेयर एंड रिलीज द फर्स्ट नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इन इंडिया इन 1996। 1996 में इंडिया ने पहली जो है अपनी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन उसको निकाला था, जिसमें 279 मेडिसिन जो थी उसको इंक्लूड किया गया था, ठीक है। ये 279 मेडिसिन जिनको इंक्लूड किया गया था या ये वाला नंबर जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, 1996 वाला ईयर है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले NLEM ने जो है अपनी जो लिस्ट जो है वो कब किस ईयर में लॉन्च की थी, ठीक है। और उसके बाद से ये हर 7 साल बाद जो है अपनी लिस्ट निकालता है, ठीक है। उसके बाद 2003 में आई, देन 2011 में आई, देन 2015 एंड देन अब जो है 2022 में आई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पर्पस क्या होता है इसका। गाइड सेफ एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ प्रायोरिटी डिजीज कंडीशन ऑफ अ पॉपुलेशन। अब मान लो इंडिया जैसी कंट्री है जहां पे जो है बहुत सी पॉपुलेशन जो है वो डिजीज से सफर करती है, ठीक है। तो इसमें जो है ऐसी मेडिसिन को इंक्लूड किया जाता है जो मेडिसिन एक पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट जो है इफेक्टिव हो और जो पर्टिकुलर डिजीज है वो काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन में वो पर्टिकुलर डिजीज जो है वो काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को इफेक्ट करती हो, ठीक है। तो ऐसी डिजीज के अगेंस्ट जो मेडिसिन जो होती हैं उन मेडिसिन को जो है NLEM में इंक्लूड किया जाता है। उसके अलावा प्रमोट द रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन का एक रैशनल यूज हो उसके लिए उसकी प्रमोशन के लिए भी उनको नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में इंक्लूड किया जाता है। उसके अलावा ऑप्टिमाइज द अवेलेबल हेल्थ रिसोर्सेज इन अ कंट्री, इट कैन बी अ गाइडिंग डॉक्यूमेंट फॉर, ये जो है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जो है ये गाइडिंग डॉक्यूमेंट हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। जो स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो भी अपनी हर एक स्टेट अपनी स्टेट की लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जो है उसको लॉन्च कर सकती है, ठीक है। मान लो जैसे नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है उसी तरीके से स्टेट लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जो है उसको भी लॉन्च किया जा सकता है। मान लो एक पर्टिकुलर स्टेट है जिसमें डायरिया की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो वो स्टेट क्या कर सकती है अपनी स्टेट लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में डायरिया के अगेंस्ट जो आपकी मेडिसिन है उसको अपनी स्टेट लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में इंक्लूड कर सकती है। उस वजह से क्या होगा कि वो जो डायरिया की वो जो ड्रग होगी वो सस्ती कीमत पे लोगों को प्रोवाइड करवाई जा सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट जो है वो साबित हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्राइटेरिया क्या होता है किसी भी मेडिसिन को इंक्लूड करने के लिए। NLEM में नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में इंक्लूड करने के लिए किसी भी मेडिसिन के लिए क्राइटेरिया फिक्स किया गया होता है। तो वो क्राइटेरिया क्या होता है, सबसे पहले होती है एसेंशियलिटी, कि वो जो मेडिसिन है वो कितनी एसेंशियल है उस पर्टिकुलर स्टेट की या पर्टिकुलर नेशन की पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। मान लो जैसे आपकी पैरासीटामोल है, ठीक है। तो भारत जैसे देश में क्योंकि ये हमारा यहाँ पे जो है 4 तरीके के जो मौसम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो फीवर होता है वो काफी फ्रीक्वेंट होता है, ठीक है, इंडिया में। और इंडिया की जो लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है वो
क्या कहते हैं पुअर पॉपुलेशन में कंसिडर होती है, या आप कह सकते हो कि बिलो पॉवर्टी लाइन में आती है, ठीक है। तो उनको जो है एक सही कीमत पे एक सही मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड करवाई जा सके, तो उस वजह से ये एसेंशियल हो जाता है सरकार के लिए भी कि उस मेडिसिन को जो है एसेंशियल मेडिसिन के अंदर जो है इंक्लूड कर दिया जाए, ठीक है। तो इस वजह से एसेंशियलिटी जो है एक मेन फैक्टर बनती है किसी भी मेडिसिन को जो है NLEM में इंक्लूड करने के लिए। उसके अलावा चेंजिंग डिजीज बर्डन, अब जैसे कि आपको पता है कि थोड़े टाइम पहले की बात है, 7-8 साल पहले आपने देखा होगा कि ये जो पोलियो की जो बीमारी थी वो काफी ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे इंडिया में एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन जी जो हैं उनको इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ था, वो एड आया करती थी उनकी 2 बूंद जिंदगी की। तो हमारे जो ज्यादातर रिसोर्सेज थे वो शिफ्ट हुए थे पोलियो की तरफ, ठीक है, क्योंकि हमें पोलियो को जो है एरेडिकेट करना था इंडिया से। तो उस वजह से क्या था कि हमारे जो डिजीज ये जो पोलियो डिजीज थी, हमारा जो बर्डन था ज्यादा उसकी तरफ था, ठीक है। हमारे जो रिसोर्सेज थे वो ज्यादा इसकी तरफ थे। लेकिन जैसा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो पोलियो जो है अब एलिमिनेट हो चुका है, सिर्फ 1 या 2 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे पोलियो के केसेस जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मे बी आई थिंक बांग्लादेश और अफगानिस्तान ऐसी कंट्रीज जो हैं, मैं श्योर नहीं हूं, ठीक है, आप कंफर्म कर लेना कि यही 2 कंट्रीज हैं जहां पे पोलियो के जो है केसेस जो है अभी भी पाए जाते हैं, या फिर कोई और है, ठीक है। वैसे तो यही होनी चाहिए, फिर भी आप कंफर्म कर लेना। तो बाकी सारे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है वहां पे जो पोलियो जो है एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है। तो अब जो है हमारा जो बर्डन है, जो हमारा जो अब हम बजट जो है हमारा जो बजट हम एलोकेट किया करते थे पोलियो के लिए, अब हम वही बजट या वही पैसे जो है हम एलोकेट कर सकते हैं किसी दूसरी बीमारी के लिए, ठीक है। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस के केसेस भी जो इंडिया में काफी ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा अब जो है हम जो अपना जो बर्डन है वो ट्यूबरक्लोसिस की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारे जो पैसे जो खर्च हुआ करते थे पोलियो में खर्च हुआ करते थे, अब वो ट्यूबरक्लोसिस में हम उसको स्पेंड कर सकते हैं। इसी वजह से आप देख रहे हो कि ये जो NLEM है, इसमें हमने देखा कि जो आपकी पेटेंटेड मेडिसिन जो थी उनको इंक्लूड कर लिया गया, स्पेशली जो TB के लिए थी उनको भी इंक्लूड किया गया NLEM में। और उसके अलावा अलग से भी जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो डिजीज थी ड्रग्स थी उनको इंक्लूड किया गया NLEM में। उसके अलावा सेफ्टी एंड एफिकेसी, सेफ्टी एंड एफिकेसी का मतलब होता है कि जो भी दवाई जो है या जो भी ड्रग है जिसको इंक्लूड किया जा रहा है आपका NLEM में, वो सेफ होनी चाहिए पॉपुलेशन के लिए। उसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिवनेस, द टोटल प्राइस ऑफ द ट्रीटमेंट मस्ट बी कंसिडर व्हाइल इंक्लूडिंग द ड्रग इन NLEM। मान लो आपकी यही वाली डिजीज है आपकी ट्यूबरक्लोसिस, तो जब भी ट्यूबरक्लोसिस किसी को डिटेक्ट होता है तो उसके लिए जो है आप, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमाउंट में या बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में ये जो ट्यूबरक्लोसिस है ये इंडिया में एग्जिस्ट करता है, तो इसमें क्या होता है कि मान लो कि NLEM में सिर्फ हमें दवाई को इंक्लूड नहीं करना, हमें जो टोटल कॉस्ट होती है उसको भी ध्यान में रखना होता है, ठीक है। टोटल कॉस्ट का मतलब ये होता है कि आपका जो है डायग्नोसिस जो है ट्यूबरक्लोसिस का, उसको डायग्नोस करने के लिए हमें क्या करना होगा कि टेस्ट वगैरह करवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो सरकार को इस चीज का ध्यान रखना होता है कि सिर्फ दवाई को सस्ता नहीं करना है, जो उसके डायग्नोसिस जो है या ओवरऑल जितना भी खर्चा आएगा ट्यूबरक्लोसिस से निपटने के लिए या उसको एलिमिनेट करने के लिए, उस सारे खर्चे को जो है उसको भी ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट, फिक्स्ड डोजेज कॉम्बिनेशन, द सिंगल डोज ऑफ मेडिसिन आर कंसिडर टू बी इंक्लूजन इन NLEM। जनरली जो है NLEM में सिंगल डोज मेडिसिन जो है उनको ही इंक्लूड किया जाता है, लेकिन जो फिक्स डोजेज जो कॉम्बिनेशन जो होते हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है, लेकिन तभी जब जो है उसके जो प्रूवन एडवांटेज हो कि मतलब उनके पास जो प्रॉपर प्रूव हो कि ये जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जो है ये इफेक्टिव है पर्टिकुलर डिजीज के लिए, ठीक है। और उसके अलावा टर्नओवर, द हाई सेल टर्नओवर अलोन इज नॉट कंसिडर अ गुड बेंचमार्क फॉर इंक्लूजन, कि सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ की एक पर्टिकुलर जो डिजीज है या एक पर्टिकुलर दवाई है, और अगर उसका टर्नओवर बहुत ज्यादा है तो सिर्फ इसी वजह से उसको NLEM में कंसिडर नहीं किया जाएगा। दूसरे फैक्टर्स जो है उनको भी ध्यान में रखा जाएगा कि वो जो मेडिसिन है या वो जो ड्रग है जिस डिजीज के लिए है, क्या वो डिजीज ज्यादा अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन में वो जो डिजीज है वो अकर कर रही है या फिर नहीं कर रही, ठीक है। तो सिर्फ उस कंपनी का जो टर्नओवर है उसको ध्यान में रख के किसी भी मेडिसिन को NLEM में इंक्लूड नहीं कर लिया जाता। उसके अलावा किसी भी मेडिसिन को NLEM से डिलीट कब किया जाता है, ठीक है, मतलब नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन से डिलीट कब किस केसेस में किया जाता है, अगर वो जो ड्रग है
उसको बैन कर दिया जाए इंडिया में, ठीक है। मान लो कोई ड्रग है उसको इंडिया में बैन कर दिया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली जो है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन से उसको बैन कर दिया जाएगा या रिमूव कर दिया जाएगा। उसके अलावा इट इज रिमूव्ड इफ रिपोर्ट्स ऑफ कंसर्न अबाउट ड्रग सेफ्टी इमर्ज, ठीक है। अगर उसके दवाई के खिलाफ जो है कुछ कंसर्न्स जो हैं वो रेज कर दिए जाएं और उनकी प्रॉपर रिपोर्ट्स हों, तब भी उस केस में भी जो है इसको रिमूव कर दिया जाएगा। इफ मेडिसिन विद बेटर एफिकेसी एंड फेवरेबल सेफ्टी प्रोफाइल एंड बेटर कॉस्ट इफेक्टिवनेस इज नाउ अवेलेबल देन इट इज रिमूव्ड फ्रॉम NLEM, ठीक है। अगर उसका जो है बेटर ऑल्टरनेटिव जो है वो हमें मिल रहा हो तब भी हम जो है उस मेडिसिन को जो है NLEM से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। आज की क्लास में हमने देखा है कि किस तरीके से कौन कौन सी जो डिजीज है, सॉरी कौन कौन सी जो ड्रग्स जो हैं जिनको इंक्लूड किया गया है NLEM में, NLEM कौन सी जो मिनिस्ट्री है वो लॉन्च करती है, ठीक है। मिनिस्ट्री में कौन सा डिपार्टमेंट जो है इस लिस्ट को लॉन्च करता है, उस सब के बारे में हमने देखा। इसके जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे और उसके अलावा जो हमारा व्हाट्सएप का जो नया ग्रुप है उसमें भी आपको इसके जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में जानकारी लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और अगर आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन करना चाहते हो तब भी इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।